मोटे अल्फाज में तो ये कि यूपी का जो इंचार्ज है वो आपको बनाया गया है जी। और इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो चाह रहे हैं कि मैं उड़ाऊँ ऑल इंडिया, तो हाँ। पहले जो है एक टेस्ट होगा समझिए। जो है 11 कबूतर उड़ेंगे जी 10 का टाइम लगेगा जी। 22 तारीख को 22 मई को फाइनल उड़ेगा। अच्छा। फाइनल से पहले जिला लेवल पे एक और उड़ेगा। समझिए वो सेमीफाइनल हुआ वो सेमीफाइनल हुआ। हाँ हाँ। सेमीफाइनल में जिन लोगों की परफॉर्मेंस हाँ, बेटर होगी जी। वो 35% जो ऊपर वाले होंगे जी, जी। उनको हम फाइनल में लेंगे। फाइनल में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम सेंचुरी। आज जो है हम जैन साहब के पास आए हुए हैं। जैन साहब से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, मुरादाबाद की एक मशहूर और मारूफ हस्ती हैं। काफ़ी अच्छे उम्दा पैमाने पर शौक़ करते हैं और हर किस्म के नस्ल जो है आपके पास मौजूद है। तो वैसे तो मैं आप लोगों को प्रॉपर जो है शौक़ करा चुका हूँ इस छत का, तो उसकी वीडियो आप जो है आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आज जो यहाँ पर आने का मकसद है, तो यहाँ पर दो बातें इम्पॉर्टेंट हैं। एक बात हमें करनी है शौक़ के मुतालिक, और दूसरी जो बात है जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता है, एक तो गर्मियों में होता है और एक होता है ठंड में, तो उससे रिलेटेड भी जैन साहब कुछ बातें कहेंगे। तो और हमारे कलवा भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो चलिए मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हेलो भाई, कैसे हैं? तो हम पहले टॉपिक लेते हैं शौक़ का। शौक़ के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो मैं सभी को चाहूँगा कि सभी को नमस्कार हो जाए। नमस्कार। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। और उसके बाद शौक़ क्या, दरअसल मेरे परिवार में ये शौक़ दूर दूर तक कहीं नहीं है जी। मेरे से पहले किसी ने नहीं किया, शायद मेरे बाद भी कोई इस शौक़ को नहीं करेगा जी। हो सकता है जब हम ना रहें तो 2-4 दिन तक तो किसी को ये भी ख्याल ना आए कि भाई कबूतर को दाना भी किसी ने डाला कि नहीं डाला, जी, है ना। तो मतलब ये शौक़ बस मेरे से ही शुरू हुआ, मेरे परिवार में, मेरे से ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। लेकिन क्या है कि मैं जो आता हूँ जैन कम्युनिटी से आता हूँ, जैन धर्म से आता हूँ। जी। और हमारे यहाँ जो धर्म का बेस है वो है अहिंसा। जी। हमारा मानना ये है कि अहिंसा परमो धर्म, और जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है। और हिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई हम किसी को मारें, उसको खून निकले या उसको थप्पड़ मारें, जी। तो उससे हिंसा है। हिंसा का मतलब है मन से, वचन से, काया से। जी। अगर मैं मन से ये सोच रहा हूँ कि मुझे आपको कोई नुकसान पहुँचाना है तो वो भी हिंसा है। और अगर मैं आपको कोई शब्द कहता हूँ जो आपको दुखी कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आप मेरे से कमज़ोर होने की वजह से मुझे कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जी। लेकिन आपका मन दुख रहा है, तो वो भी एक तरह की हिंसा है। और तीसरी हिंसा होती है कि भाई मैं सामने से आपके ऊपर वार करूं और आप चोटिल हो जाएं, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। तो हमारे यहाँ इन सभी हिंसाओं का विरोध है। जी। अच्छा। इसके अलावा जो एक दान माने गए हैं, तो बहुत तरह के दान होते हैं। तो उसमें एक दान हमारे यहाँ जीव दया आता है। अच्छा। तो जीव दया में किसी भी तरह का कोई भी प्राणी है तो उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो हमारा जो यहाँ से आप दिल्ली जाएंगे कभी, तो दिल्ली लाल किले के सामने एक जैन मंदिर है, चांदनी चौक के कोने पे। जी। तो वहाँ बचपन में मैं जाया करता था। अच्छा। और वहाँ जाके परिवार के जो लोग हैं वो तो पूजा में लग जाते थे। जी। और वहाँ पे एक करीब 90 साल पुराना एक हॉस्पिटल है। अच्छा। पक्षियों का। अच्छा। जिसमें 4 से 5 हज़ार परिंदे हमेशा रहते हैं। और वहाँ पे उनका सब कुछ निःशुल्क रहता है। अच्छा। और 24 आवर्स डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, सफाई कर्मचारी वगैरह पूरा उसमें रहता है। अच्छा। तो वहाँ मैं अक्सर जाता था, खड़ा होता था, तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा इसका। जी। और जब मैंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया तो फिर सन 90 के आसपास, करीब 30-32 साल पहले, बड़ौत में एक संस्था थी हमारी, जीव दया मंडल के नाम से। अच्छा। तो उसके माध्यम से मैं उसमें सेक्रेटरी था उस वक्त। अच्छा। तो एक हॉस्पिटल भी मैंने वहाँ बनवाया था, जो आज भी वहाँ बड़ौत, जो बागपत ज़िले में आता है, मेरठ के पास, उसमें आज भी रन कर रहा है। अच्छा। और जो 30 साल पहले मैंने वहाँ जो भी डॉक्टर, कंपाउंडर वगैरह नियुक्त किए थे, आज भी वो काम कर रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे सफाई वगैरह सब कुछ चीज़ें प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। जी। तो वहाँ से फिर मैं विशेष कारणों से मुरादाबाद आ गया। अच्छा। भाई कई बार व्यापार की परेशानियाँ होती हैं, कुछ और कारण होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ आने के बाद फिर यहाँ मैंने घर पे ही अपना छोटा मोटा ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मैंने सन 97 से 2011 तक तो मैं
शहर में रहा जी। वहीं थोड़ा बहुत जैसा भी हुआ शौक भी करता रहा और ट्रीटमेंट भी करता रहा। यहाँ आने के बाद फिर मैंने जो हमारे कुलाधिपति महोदय हैं, ये तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है, तो ये भी हमारे एक जैन परिवार की है। अच्छा। तो सीधी सी बात है कि अगर जैन परिवार हैं तो जो मेरे अंदर भावनाएं हैं वो उनके अंदर भी हैं, जो संस्कार मेरे अंदर हैं उनके अंदर भी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे जो है कुछ बीमार परिंदों के लिए जो है, जैसे कि अब रोटी बीमार कबूतर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, रोटी मतलब बहुत आराम से पच जाती है। उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे रोटी, तो उन्होंने कहा भी ठीक है, मैस में जितनी रोटी बचती है आप ले लो। अच्छा। तो 10 से 15 किलो रोटी रोज़ आ जाती है। अच्छा, है ना। तो मतलब उनकी तरफ से जैसे पीछे मेरे पास बहुत ज़्यादा कबूतर हो गए जी, तो भाई इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी अपने पास जी। तो मैंने कहा साहब इसमें से मैं कुछ कबूतर जो है बड़ोत अपने हॉस्पिटल में छोड़ के आऊँगा जी। तो बोले गाड़ी हमारी लेके जाओ। अच्छा। तो उनकी यूनिवर्सिटी की गाड़ी से मैं जो है कबूतर करीब 270 कबूतर अभी 3-4 महीने पहले बड़ोत छोड़ के आया हूँ। अच्छा। तो यहाँ भी जो परिंदे बीमार शिमार होते हैं जी, मुझे लोग जो है कुछ मतलब यूनिवर्सिटी में भी कई बार इधर उधर गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो कुछ बच्चे ले आते हैं। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी का हर बच्चा जानता है कि यहाँ एक पक्षियों का छोटा मोटा हॉस्पिटल भी है। अच्छा। और कम से कम वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा। अच्छा, मेरा अपना मानना ये है कि कबूतर जब बीमार होता है ना जी, तो अधिकांश पक्षी हो या पशु हो, जो जंगल में जो डेथ होती है पशुओं की, तो जब वो चोटिल हो जाता है और खुद से शिकार करके खाने की स्थिति में नहीं होता या खुद से भाग दौड़ करके खाने की स्थिति में नहीं होता, तो एक जगह पड़े पड़े भूख प्यास से मर जाता है जी। अगर आप उनके खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था कर दें तो 60% परिंदे या 60% जो जानवर हैं वो तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हम लोग जो खाने पीने की है वो तो प्रॉपर व्यवस्था है ही, उसके अलावा जितना हमें समझ में आता है उनका ट्रीटमेंट अपनी तरफ से उतना हम ट्रीटमेंट उनका कर भी देते हैं। तो ये जो हमारा जीव दिया है, मैं तो आपको एक बात और बताऊं कि जैसे यहाँ बूढ़े का चौराहा है मुरादाबाद में, तो वहाँ पे पक्षियों को बहेलिए जिन्हें बोलते हैं बेचते हैं। जी जी, बेचते हैं। तो मेरे बच्चों का जब बर्थडे हुआ करता था तो मैं वहाँ से जाके जंगली कबूतर खरीदता था। अच्छा। कि भाई 10 कबूतर या 20 कबूतर जो भी अपनी सामर्थ्य है, और ख़रीद के उनके बच्चों के हाथ लगवा कर उनको छोड़ देते थे, तो आज़ाद हो गया। तो ये जीव दिया है एक हिसाब से, क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ और हर आदमी जानता है कि जंगली कबूतर को पकड़ा गया है तो इसलिए पकड़ा गया है कि उसको मार कर खाया जाएगा, है ना। वो क्योंकि लकवे की बीमारी में कुछ लोग जो हकीम वगैरह हैं वो बताते हैं कि उसका कलेजा वलेजा यूज़ करते हैं वो लोग, और हमारे यहाँ तो प्याज और लहसुन का भी निषेध है, तो कहीं भी मांसाहार का तो सवाल ही नहीं है ना। तो ये बस इस तरह की भावनाएं थी। अच्छा। उसी से प्रेरित होकर पहले वहाँ हॉस्पिटल बना, अब कबूतरों में रहते रहते कहीं ना कहीं शौक भी लग गया। उनकी जानकारी होती रही, जब लोग आते थे कबूतर देने के लिए कि भाई ये कबूतर है और साहब मेरा तो बहुत अच्छा है, बहुत शौक का है। भाई शौक का क्यों है कि साहब ये तो 1000 का है, 2000 का है, भाई क्या इसमें सुरखाब के पर लगे तो फिर वो बताता है कि साहब इसकी ये नस्ल है, ये क्वालिटी है, ये, तो उससे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो मुझे लगभग अभी 42-43 साल हो गए। अच्छा। इस शौक को कह लीजिए या इस काम को, सेवा को कह लीजिए, करते हुए 42-43 साल हो गए। तो जितना बन पड़ता है करते हैं जी। बिल्कुल। अभी इस छत पे लगभग 1000 से कुछ ज़्यादा परिंदे हैं। अच्छा। तो इसमें हमारे जो कुलाधिपति महोदय हैं उनका भी बहुत बड़ा मुझे सहयोग रहता है हमेशा, हर तरह से। अच्छा। हाँ, मतलब जिस तरह की भी मेरी कोई समस्या होती है इस शौक के ताल्लुक, वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि बताइए क्या चाहिए। अच्छा। तो उनका भी सहयोग रहता है। अच्छा। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से भी मुझे हमेशा ही रहता है कि बता भी इसमें क्या दिक्कत आ रही है, बीमार कबूतरों के लिए, बीमार कबूतरों के लिए। और बाकी जो शौक है वो अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। हाँ। अब हम बात कर लेते हैं मतलब बीमारियों की। तो बीमारियों की मैं समझता हूँ जितने भी कबूतर परवर हैं, जो शौक करने वाले लोग हैं, उन सबको पता है कौन कौन सी होती हैं। हाँ। और अब जब से ये व्हाट्सअप वगैरह चला है तो उसमें सबको दवाइयों का भी मालूम है, घूम फिर के वही दवाइयाँ सब देने लेने की है। और अगर आप प्रॉपर समय पे उनको दाना पानी देते रहें और दवाई अगर दिन में एक बार भी दे दें आप, तो वो कम से कम कुछ दिनों में इस लायक तो हो जाता है कि भाई खाने पीने लायक हो जाता है, है ना। अभी जैसे कलवा भाई हैं, अभी शहर से लेके आए 17 कबूतर। अच्छा। आज संडे है ना, तो संडे के दिन 17 कबूतर लेके आए हैं, इन्होंने लाके छोड़ दिए। तो अब उसमें 17 में से कम अगर वो शहर में रहते तो शायद 17 के 17 ही खत्म हो जाते अगले 1 महीने में, 2 महीने में। यहाँ उनमें से आपको सालों बाद भी मिलेंगे कुछ तो। अच्छा। क्योंकि कम से कम उन्हें दाना पानी टाइम पे मिलता रहेगा ना। ये रहता है। अच्छा। अब रहा शौक की बात कर लेते हैं। जी शौक। तो शौक में इस बार जैसे कि अभी एक प्रोग्राम हुआ था मुरादाबाद में जी,
आरिफ साहब जो मेरे होम वाले हैं उन्होंने कराया था जी। और उसमें उस्ताद चौहान साहब भी आए हुए थे दिल्ली से जी। मेरे उस्ताद मम्मू उस्ताद हैं जो दिल्ली से हैं, उनका आज़ादपुर मंडी में बहुत अच्छा खासा आलू वगैरह का काम है, अच्छा, वेजिटेबल का जी। तो उनसे भी मुझे समय समय पे बीमार कबूतर के लिए किसको क्या दवाई देनी, कैसे देनी, कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलती रहती है। वो भी जैन है। अच्छा वो भी जैन है। अच्छा। तो उनसे मुझे समय समय पे मार्गदर्शन मिलता रहता है। जी जी। तो अब इस बार जो है चौहान साहब ने मुझे जो है पूरे यूपी में जो कबूतर परवर हैं जी जी, तो उनकी जिम्मेदारी दी है कि भाई मुझे जो है यहाँ पे जो शौक़ होता है, तो शौक़ में बहुत से लोग जो कबूतर को उड़ाते हैं तो उड़ाने से पहले, उड़ाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कबूतर की परफॉर्मेंस बेहतर हो। जी बिल्कुल। तो उसमें कई लोग उसमें हद से आगे निकल जाते हैं। हाँ। तो हम लोगों का थोड़ा सा ये रहता है कि भाई वो चीज़ें हमारी एक प्रॉपर तरीके से हों और एक अच्छा टूर्नामेंट हो जाए जिससे परिंदे को किसी तरह की कोई ज़्यादा हानि ना हो, परेशानी ना हो। तो उस तरह का भी रहता है। तो ये दो शौक़ हो रहे हैं इस बार। अच्छा। एक लो फ्लायर का रहता है, हाँ। जो 15 अप्रैल को होगा ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। इसमें मद्रासी पंजाबी सब उड़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा फिर एक 22 अप्रैल को होता है जी। जो इस बार 22 मई को होगा। 22 मई को होगा और इसमें हाई फ्लायर उड़ेंगे। अच्छा। इसके नियम शर्तें तो जो भी हैं वो सब एक मतलब एक पेपर आता है जी। उसमें सारा आपको मिल जाएंगी जानकारियाँ। तो उसमें 11 कबूतर उड़ेंगे। अच्छा। तो 11 में 10 का टाइम लगेगा। अच्छा। और उसमें यूपी का इस बार चार्ज मुझे दिया गया है। अच्छा, कि ऑल यूपी में जी। उसको मैं देखूंगा कि भाई कौन कैसे कहाँ किस तरह से जी है ना। और उसमें इस बार जिले वाइज उसमें जो है नाजिम बनाए जाएंगे। अच्छा। तो जिले में पहले वो प्रतियोगिता होगी। हाँ। और जिले में जो बेस्ट परफॉर्मेंस जिन लोगों की होगी जी। तो अगर पूरे प्रदेश में से 100 टीम उड़ रही हैं तो उसमें से 35%, अच्छा, यानी 100 में से 35 टीम वो निकाल ली जाएंगी और उनको ऑल इंडिया में मौका मिलेगा। जिनकी परफॉर्मेंस डाउन है, जिनका पता है कि ये ऑल इंडिया में जाने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको पहले ही हम लोग आउट कर देंगे। क्योंकि उसमें ये हम चाहते हैं कि 35 जो टीम उड़े हैं जी। वो उड़े जिसमें टफ कंपटीशन हो और जिसमें बाद में विवाद ना हो जी। विवाद से मतलब है कि बहुत सी दफ़ा क्या होता है कि उड़ाने के बाद ये होता है कि भाई इसमें तो लो फ्लायर उड़ गया हाई फ्लायर में जी। तो उसमें फिर बाद में दिक्कत आती है जब पक्षपात की चीज़ें हो जाती हैं जी। अब जब वो टीम कम रह जाएंगी तो कम टीमों में हमें उनको देखने में, भालने में टूर्नामेंट से पहले ही जो हमें 4-5 दिन का टाइम मिलेगा, उस टाइम में हम उनमें जो बेस्ट टीम होंगी 5, 6, 7, 10 उनको बहुत बारीकी से चेक कर लेंगे ताकि नंबर लगने के बाद किसी तरह का कोई इशू ना बने है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी अगर किसी को फिर भी इस विषय में कोई भी कांटेक्ट करना है, कुछ पूछना है तो ऑल इंडिया का चार्ज तो हमारे जो दिल्ली से चौहान साहब हैं वो देख ही रहे हैं। तो किसी भी भाई को कोई जानकारी लेनी तो मेरे से उनका नंबर ले लें पर्सनल में, मैं उनका नंबर दे दूंगा। अच्छा। और यूपी लेवल पे अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है ना। तो मेरा नंबर आप या तो उसमें हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डाल दूंगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। भी इससे मुताल्लिक कुछ भी बात पूछनी होगी वो पूछ लेंगे। मतलब मोटे अल्फाज में तो ये कि यूपी का जो इंचार्ज है वो आपको बनाया गया है जी। और इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो चाह रहे हैं कि मैं उड़ाऊँ ऑल इंडिया, तो पहले जो है एक टेस्ट होगा समझिए, है ना जी। जिसमें जितने लोग हैं सब जितने भी उड़ाने वो किस तरीके से करेंगे? मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ये क्लियर कर दीजिए। इसमें जो है 11 कबूतर उड़ेंगे जी। 10 का टाइम लगेगा जी। 22 तारीख को 22 मई को फाइनल उड़ेगा। अच्छा। फाइनल से पहले जिला लेवल पे एक और उड़ेगा। अच्छा। वो जो भी जिला होगा जी। उसका जो नाजिम होगा वो डिसाइड कर सकता है कि वो उसको 20 में कराए या 18 में कराए या 12 में कराए। लेकिन 1000 रुपये जो एंट्री फीस है जी। वो सभी की जाएगी। अच्छा। जो पहले उड़ाएंगे उनकी भी जाएगी। अच्छा। जो बाद में उड़ाएंगे उनकी भी जाएगी। तो ये समझिए वो सेमीफाइनल हुआ। वो सेमीफाइनल हुआ। हाँ। सेमीफाइनल में जिन लोगों की परफॉर्मेंस बेटर होगी वो 35% जो ऊपर वाले होंगे उनको हम फाइनल में लेंगे। लेकिन फाइनल में लेने के बाद सेमीफाइनल से फाइनल के बीच में जो टाइम बचता है उस टाइम में हम उनको पर्सनली जाके चेक करेंगे कि उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं जिसपे बाद में विवाद बन सकता है कि भाई ये हाई फ्लायर में लो फ्लायर तो नहीं है ना, या फिर उसमें पीली आंख के तो नहीं है, लाल आंख के तो नहीं है, पंजाबी तो नहीं है। तो जो भी चीजें चेक करने की हैं वो सब चेक करेंगे। अच्छा। और जो भी दिशा निर्देश हैं वो सभी लोगों को बहुत बारीकी से, भले ही उन्होंने वो नियमावली पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो हम भी अपने मुंह से उनको बता के आएंगे। और फील्डिंग जो उसमें लगेगी वो एक तो दिल्ली की तरफ से जज आ सकता है जी। मतलब जरूरी नहीं कि आएगा। और एक जो है मतलब उसमें 2 जगह से हम जज भेजेंगे। एक तो उस क्षेत्र की तरफ से आ जाएगा और एक कहीं ना कहीं हम
जो छत उड़ेगी उससे 100, 200, 300 किलोमीटर दूर से भेजेंगे। अच्छा अच्छा। तो उसमें 2 जज रहेंगे। अच्छा। जज का जो खर्चा होगा वो जो कबूतर उड़ाएंगे उन्हीं लोगों का रहेगा। अच्छा। हर आदमी को अपना जज देना पड़ेगा। अच्छा। जिनका सेमीफाइनल में उड़ गया, फाइनल में नहीं जा रहा है, उनसे भी हम फाइनल में जज ले सकते हैं। सही सही, बिल्कुल। उनसे भी फाइनल में हम जज ले सकते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि जो फाइनल में उड़ा रहा है तो जो सेमीफाइनल में उड़ा रहा था वो कहता है साहब ये तो पक्षपात, तो हम उसे कहेंगे भाई तुम अपना जज भेजो। बिल्कुल। क्योंकि अगर हमें पता है कि इसका विरोधी है तो कम से कम उसमें पक्षपात की फिर बाद में बात नहीं आएगी, उंगली नहीं उठेगी। सही सही। तो विरोधी ही अगर अपना जज भेज दे छत पे तो वो ज़्यादा बेटर है। सही सही। तो इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि अगर कोई किसी आदमी का विरोध कर रहा है तो भाई तुम ही अपना जज भेजो उनके यहाँ। सही सही है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। जी जी। तो इसमें और तो कुछ अभी मुझे लगता नहीं कि अभी 2-4 दिन में ही हम लोग इसका फॉर्म वगैरह बना के, और बैंक का दरअसल अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि हम कौन से बैंक के किस अकाउंट में पैसा लेंगे। अच्छा। तो वो 2-1 दिन में सब वो चीज़ पूरा एक बनकर आ जाएगा पेपर पर, वो शेयर कर दिया जाएगा। वो हम शेयर कर देंगे। हाँ, वो हम शेयर कर देंगे। ठीक ठीक। और बताइए आपको क्या जानकारी थोड़ी लेनी है? बाकी तो शौक है। और अभी इस बार आपने कुछ नए जोड़े लगाए नहीं? अभी जोड़े तो लगभग मेरे पास 300 हैं। नहीं, नए इस बार जो आप जैसे गर्मियों में कुछ नहीं, वो तो हर साल टूटते भी हैं, हर साल बनते भी हैं, लेकिन कुल मिला के लगभग 300 पेयर हैं। 300 पेयर हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। और 300 पेयर में मेरे पास आप समझ लीजिए मद्रासी हैं 30-35 जोड़े। अच्छा। और कुछ उड़ने वाले में पड़े हुए हैं 25-30 कबूतर। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा फिर सहारनपुरी हैं, जी जी, शाहजहानपुरी हैं, अच्छा, तारे वाले हैं, जी जी, देवबंदी हैं, जी जी, रामपुरी हैं, रामपुर के लाल हैं, अच्छा, सुर्खे अलीगढ़ के हैं, जी जी, खतंग हैं, जी जी, है ना, और आपके फरुखाबादी हैं, टोंक के भी हैं, जी जी, कुछ बॉर्डर वाले भी हैं। अच्छा, है ना। तो सब मिला के मुझे लग रहा है 30-35-40 नस्लें। अच्छा, सही तो मैंने नहीं गिनी, जी जी, लेकिन अगर सब गिनूंगा तो 35-40 नस्लें हो जाएंगी जो मेरे पास हैं। और मुझे जो मेरा शौक है वो देसियों का ही है ना। हाई फ्लायर का शौक मुझे ज़्यादा है। मतलब लो फ्लायर तो हमारे उस्ताद हैं, मोमू उस्ताद, उनका अपना शौक है। इस वक्त तो भाई इंडिया में उनका बड़ा नाम है, बड़ा उनका शौक है। लेकिन मेरा अपना शौक जो है वो मतलब हाई फ्लायर का भी है, लो फ्लायर का भी है, लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा मेरा हाई फ्लायर में रहता है। ये रहता है। कलवा भाई आप भी कुछ बताइए, कुछ बोलिए शौक के बारे में। देसी गाय करता हूं। बाकी तो भाई मैं यही कहूँगा बेस्ट ऑफ लक सभी को, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या जो लोग शौक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और सबके लिए कि थोड़ा एक संदेश भी है कि आप अगर शौक करते हैं तो किसी परिंदे को अपने पास रख रहे हैं, और जब तक वो परिंदा आपके मतलब का है, आपके मन चढ़ा हुआ है, आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतर रहा है, तब तक आप उसे बादाम भी खिला रहे हैं और काजू भी खिला रहे हैं और समय से दाना पानी भी दे रहे हैं। और जहाँ कहीं वो थोड़ा सा परेशान हुआ, बीमार हुआ, उसे आप जो है, बहुत से लोग तो गर्दन तोड़ के फेंक देते हैं। अरे या मैंने तो ऐसे भी लोग सुने जो कहते हैं कि भाई हम जिंदा कोई बिल्ली के कुत्ते के सामने फेंक देते हैं, गली में फेंक देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है। इन चीज़ों से कम आपके मन में इतना तो अपने परिंदे के प्रति अपनापन, स्नेह या कहीं ना कहीं इस तरह के भाव होने चाहिए कि भाई इसमें भी एक जान है। बिल्कुल सही। और उसे भी दुख दर्द होता है। बिल्कुल। तो उसके दुख दर्द को अगर आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी ऊपर ईश्वर अल्लाह जो भी है वो देख रहा है, और आपकी अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर से आपके लिए भी ईश्वर अच्छा करेगा। बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। चलिए, तो फ्रेंड्स सारी बातें आप लोगों के सामने आ गई हैं। बाकी जो भी अगर कोई डाउट हो इसको लेकर, जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।